हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हाल ही में यूके ट्रिपल एस सी ने आपका जो पटवारी के फॉर्म थे उसे रिलीज़ किया था। और इसकी जो फॉर्म फिलिंग है 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। तो पटवारी के मेन मेन क्या क्या काम होते हैं उसे आइए समझते हैं। तो आज मैं कुछ मेन मेन जो काम होंगे पटवारी के उसे बताऊंगा, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इस पेपर में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात आती है भूमि अभिलेखों का रखरखाव, मतलब मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। जितने भी आपके भूमि होती है, मतलब आपके पास लैंड है, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड कौन रखता है? पटवारी रखता है। और किस रूप में रखता है? खसरा या फिर खतौनी। खसरा क्या होगा? एक सिंगल प्लॉट का डिटेल हो गई कि आपकी उसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, उसका साइज क्या है, उसका ओनर कौन है। तो ये सारी डिटेल्स कहाँ रखी जाती हैं? खसरा में। तो आपको समझना है कि खसरा क्या होगा। खसरा सिंगल प्लॉट का एक डिटेल्स हो गई, जिसमें उसकी बाउंड्री हो गई, साइज हो गई, ओनरशिप डिटेल्स हो गई। ये सारी चीज़ें खसरा में रखनी पड़ती है आपको। फिर आता है आपका खतौनी। खतौनी मतलब एक तरह से आपका क्या हो गया? अकाउंट हो गया, खाता हो गया, जिसमें आपके किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में जो आपके सारे के सारे लैंड होते हैं उसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? खतौनी में। तो खतौनी और खसरा ये दोनों रिकॉर्ड कौन बनाता है? आपका पटवारी बनाता है, ठीक है। और साथ साथ इसमें क्या लिखा हुआ है? खेतों की पैमाइश करना। तो जो आपका खेत है उसके कितना एरिया है उसको नापना, उसको डिटेल बनाना, और उसका जितना भी हेक्टेयर एरिया आ रहा है, एकड़ में एरिया आ रहा है, वो सारे डिटेल्स कौन रखता है? पटवारी रखता है, ठीक है। और आपको पता ही है कि पटवारी को हम लोग प्लेन्स में क्या बोलते हैं? लेखपाल भी कहते हैं। और इसके पास पहले कुछ पुलिस वाले कार्य भी थे, अब उसको अलग अलग सेपरेट किया जा रहा है। और जो अब इसका मेन काम में रहेगा वो आपका क्या रहेगा? जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, लैंड रिवेन्यू हो गए, उसको मेंटेन रखना इसका मेन काम रहेगा। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? राजस्व उप निरीक्षक, रिवेन्यू सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी हो गई आपकी राजस्व विभाग की। सेकंड आपका क्या आता है? रिवेन्यू कलेक्शन। जितने भी भूमि कर हो गए, या फिर वाटर टैक्स हो गया, जल कर हो गया, या फिर फार्मर्स से उनका क्रॉप का टैक्स लेना हो गया, ये सारा का सारा जो टैक्स का कलेक्शन है ये कौन लेता है? पटवारी लेता है। और इसे जो भी आपका राजस्व कोष हो गया उसमें जमा कर देता है। तो आपको टैक्स कलेक्शन हो गया, ये सारा आपको करना पड़ेगा। जो भी लैंड से आ रहा है या फिर फार्मर्स के क्रॉप से आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी होंगी। थर्ड है आपका जमीनी विवादों का समाधान, रेजोल्यूशन ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स। अक्सर ये देखा जाता है कि मतलब किसी भी गांव में या फिर किसी भी इलाके में काफ़ी आपसी मतभेद हो जाते हैं किसी भी ज़मीन को लेकर। काफ़ी लोग कहते हैं ये मेरी ज़मीन है, सामने वाला जो पड़ोसी होता है वो उस पर अपना हक जमाता है। तो फिर इसे वेरीफाई करने के लिए, इस मामले को सुलझाने के लिए, जो आपका पटवारी हो गया या फिर लेखपाल हो गया उस ज़मीन पे जाता है और फिर लैंड रिकॉर्ड से मैच करता है, नापता है, फिर चेक करता है कि वो ज़मीन किसकी है। तो जितने भी ज़मीनी विवाद हो गए उसमें मेन काम किसके आ जाता है? पटवारी का आ जाता है। उसी को वेरीफाई करना होता है और उसी को चेक करना होता है कि किसका दावा सही है और वो ज़मीन किसकी है। तो ये काम आपको करना होगा। चौथा काम इसमें लिखा हुआ है सरकारी आदेशों का पालन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स। जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं, चाहे लैंड रिवेन्यू के रिगार्डिंग हो गए या फिर आपका लैंड रिकॉर्ड्स का हो गया। आपको पता ही है कि आजकल जो आपके जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, खसरा खतौनी, उसको डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ठीक है। आपको सारी की सारी जो अपनी खसरा खतौनी होगी वो कहाँ मिल जाएगी? आपको भूलेख करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपकी कितना एरिया है, कहाँ पर लोकेटेड है, उसका सारा का सारा आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये सारी जो प्रोसेस है कि जो पहले पुरानी फाइलें होती थी ऑफिस में रखी जाती थी, अब उसकी क्या हो रहा है? आपको एक डिजिटल कॉपी मिल सकती है अपनी भूलेख वेबसाइट पर। तो ये सारी जितने भी ऑर्डर्स आए कि मतलब आपको अपना जो लैंड रिकॉर्ड है उसको डिजिटलीकरण करना है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं? गवर्नमेंट ऑर्डर से हो रही हैं। और ये सारे आपको करनी पड़ेंगी टाइम टू टाइम, जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स आते हैं। फिर आपका पांचवा क्या आता है? फसल निरीक्षण, क्रॉप इंस्पेक्शन। जब आपकी फसल बोई जाती है तो कौन से लैंड पर कौन सी फसल बोई गई है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड कौन रखता है? आपका पटवारी या फिर लेखपाल ही रखता है, ठीक है। तो हर एक लैंड का क्रॉप कंपोजिशन जो हो गया वो भी मेन काम कौन करता है?
आपका पटवारी। सिक्स्थ आपका आता है आपदा रिपोर्टिंग, मतलब डिजास्टर रिपोर्टिंग। अक्सर ये होता है कि कभी सूखे की वजह से फसल खराब हो जाती है, या फिर बाढ़ आने की वजह से फसल खराब हो गई, या अत्यधिक ओलावृष्टि हो गई, लैंडस्लाइड हो गया, आपका क्लाउड बर्स्ट हो गया, बादल फट गया। तो इस सारी चीज़ों में क्या होता है, जितनी भी आपदा आती हैं उसमें जितना भी नुकसान होता है, उस नुकसान को चेक करने के लिए कितना नुकसान हुआ है और किसका नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा बांटने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना होता है, उसकी एक रिपोर्ट बनानी होती है। तो वो सारा का सारा रिपोर्ट कौन बनाता है, आपका पटवारी या फिर लेखपाल वहाँ पर जाएगा, इंस्पेक्शन करेगा, फिर जितना भी नुकसान है उसे मापेगा और रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजेगा। तब जाकर वहाँ से मुआवजा आपका रिलीज़ होगा और जो भी जिसका नुकसान हुआ था उससे वो पैसा मिल सकता है। तो ये डिजास्टर रिपोर्टिंग हो गई। ये सारा का सारा काम भी कौन करता है, पटवारी या फिर लेखपाल। सातवां आपका आ गया वसीयत और विरासत का रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्डिंग ऑफ इनहेरिटेंस एंड विल। अब क्या होता है कि अक्सर लोग ज़मीन बेचते हैं या फिर ख़रीदते हैं, तो इसमें क्या होती है, आपकी जो ओनरशिप है वो चेंज हो जाती है, तो आपको रजिस्ट्री करवाना पड़ता है। फिर आपका क्या होता है, दाखिल खारिज होता है। जिसने उस ज़मीन को ख़रीदा है उसका नाम दाखिल हो जाता है, और जिसने वो ज़मीन बेचा है उसका नाम खारिज हो जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है इसमें पटवारी का भी रोल आता है। वो क्या होता है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, ओनरशिप चेंज हो गई है, तो उसका नाम चेंज कर देता है वहाँ पर, ठीक है, अपने लैंड रिकॉर्ड्स में। और कोई भी उत्तराधिकार है, कोई भी संपत्ति आपको उत्तराधिकार के रूप में मिल रही है, तो उसका भी जो विल होता है उसमें भी चेंजेस कौन करता है, पटवारी या फिर लेखपाल। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक मेन काम हो जाएगा। लास्ट में आपका लिखा है राजस्व न्यायालयों में उपस्थित होना, अटेंडेंस इन रिवेन्यू कोर्ट्स। इसमें क्या होता है, जितने भी ज़मीनी विवाद होते हैं उसमें सरकार का पक्ष रखने के लिए जो आपका पटवारी होता है वो भी वहाँ पे उपस्थित होता है, सारे के सारे रिकॉर्ड के साथ वहाँ पर होता है, और अपना जो भी प्रूफ हो गया, एविडेंस हो गया, या फिर भूमि संबंधित जितने भी दस्तावेज हो गए, सारा का सारा प्रस्तुत काम में करता है राजस्व न्यायालयों में। वहाँ पे आपके चाहे एसडीएम कोर्ट हो गया, तहसीलदार कोर्ट हो गया, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पेश करी जाती है और फिर वहाँ पे डिसीजन सुनाया जाता है। तो ये मेन मेन आपके काम रहेंगे अगर आप सिलेक्ट होते हैं इस एग्जामिनेशन में। तो आपको जितना भी लैंड रिवेन्यू हो गया, डिजास्टर रिपोर्टिंग हो गया, आपको क्रॉप इंस्पेक्शन हो गया, या फिर आपका गवर्नमेंट ऑर्डर्स हो गए, ज़मीनी विवाद हो गए, ये सारी के सारी चीज़ें आपको करनी होंगी जब आप पटवारी और लेखपाल की पोस्ट पर आएंगे। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग पढ़ते रहिए इस एग्जामिनेशन के लिए, आप लोग सेलेक्ट होइए और इस जॉब को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।